आइए अब हम इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टोपोलॉजी के कोर्स में इस नोशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ऐसी फैमिली जिसके साथ एक सेट आई मुंसलिक हो और जिसकी खूबी ये हो कि सेट आई के हर एलिमेंट स्मॉल आई के लिए फैमिली में एक मेंबर ए आई मौजूद हो, तो ऐसी फैमिली को हम इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। सेट आई को हम इंडेक्स सेट कहते हैं और फैमिली के मेंबर ए आई को हम इंडेक्स्ड मेंबर या इंडेक्स्ड एलिमेंट या इंडेक्स्ड सेट कहते हैं और स्मॉल आई को हम इंडेक्स कहते हैं। जब इंडेक्स सेट आई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो तब इंडेक्स्ड फैमिली को हम यूं लिखते हैं और इसे सीक्वेंस कहते हैं। हमने दो सेटों के यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है। आइए अब हम किसी फैमिली में मौजूद तमाम सेटों के यूनियन और इंटरसेक्शन की नोटेशन और डेफिनेशन को देखते हैं। अगर ए एक फैमिली हो तो इसमें मौजूद तमाम सेटों के यूनियन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस फैमिली में मौजूद तमाम सेटों का यूनियन ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट फैमिली ए में मौजूद कम से कम किसी एक सेट का एलिमेंट हो। और फैमिली ए में मौजूद तमाम सेटों के इंटरसेक्शन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं कि फैमिली ए में मौजूद तमाम सेटों का इंटरसेक्शन ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट फैमिली ए में मौजूद हर सेट का भी एलिमेंट हो। मजीद अगर फैमिली इंडेक्स्ड फैमिली हो तो इंडेक्स्ड फैमिली के लिए इसमें मौजूद सेटों के यूनियन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। और फैमिली ए जो कि इंडेक्स्ड फैमिली है जिसके लिए इंडेक्स्ड सेट आई यूज़ किया गया है, तो ऐसी फैमिली में मौजूद तमाम इंडेक्स मेंबर्स के इंटरसेक्शन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। और अगर इंडेक्स्ड फैमिली सीक्वेंस हो मींस के इंडेक्स सेट आई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो फिर फैमिली में मौजूद तमाम सेटों का यूनियन हम यूं लिखते हैं और इंटरसेक्शन को यूं लिखते हैं। आइए अब हम इंड्यूस्ड सेट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिनका इस्तेमाल अलजब्रा के कॉन्सेप्ट होमोमॉर्फिज्म और टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट होम्योमॉर्फिज्म में बहुत ज़्यादा है। अगर f एक फंक्शन हो सेट x से सेट y में, तो इस फंक्शन से दो नए फंक्शन इंड्यूस्ड होते हैं। इन्हें हम एसोसिएटेड सेट फंक्शंस कहते हैं। इसमें पहले फंक्शन को हम f से ही डिनोट करते हैं, जबकि ये पावर सेट ऑफ x से पावर सेट ऑफ y में फंक्शन होता है, जबकि दूसरे फंक्शन को f पावर -1 से डिनोट करते हैं और ये पावर सेट ऑफ y से पावर सेट ऑफ x में डिफाइन होता है। अगर f सेट x से सेट y में फंक्शन हो और सेट a सेट x का सबसेट हो मींस सेट a पावर सेट ऑफ x का एलिमेंट हो, तो f ऑफ a एक सेट आ जाता है जो कि इक्वल है f ऑफ x के such that x belongs to a मीन्स f ऑफ a कोडोमेन y का सबसेट है जिसमें सेट a में मौजूद एलिमेंट्स के इमेजेस शामिल हैं। तो इस फंक्शन f से
ये फंक्शन f जो पावर सेट ऑफ x से पावर सेट ऑफ y में डिफाइन हो रहा है और इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। इसे हम एसोसिएटेड सेट फंक्शन कहते हैं या इंड्यूस्ड सेट फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर सेट B सबसेट हो सेट Y का, मींस B बिलोंग कर रहा हो पावर सेट ऑफ Y को, तो F इनवर्स B एक सेट आ जाता है जो कि सेट X का सबसेट है और इसमें मौजूद हर एलिमेंट का इमेज सेट B का एलिमेंट है। इस डेफिनेशन के तहत F इनवर्स पावर सेट ऑफ Y से पावर सेट ऑफ X में एक वेल डिफाइंड फंक्शन बन जाता है। ये एसोसिएटेड सेट फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थ्योरम है, अगर F सेट X से सेट Y में फंक्शन हो तो इसके एसोसिएटेड सेट फंक्शन को भी हम F से ही डिनोट करते हैं। F पावर सेट ऑफ X से पावर सेट ऑफ Y में फंक्शन होता है। तो अगर सेट A और सेट B सेट X के सबसेट्स हों तो ये स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू होती हैं। मीन्स के F यूनियन के ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। F of A union B is equal to union of F of A and F of B, and F of A intersection B is contained in intersection of F of A and F of B। और सेट डिफरेंस के लिए F of set difference of A and B contains set difference of F of A and F of B। और अगर A सबसेट हो B का तो F of A सबसेट होगा F of B का। और अगर हमारे पास इंडेक्स्ड फैमिली हो तो इसमें मौजूद तमाम सेटों के यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। आपने इन स्टेटमेंट्स के प्रूफ लिखने हैं और फिर आपने दो सेट्स x और y लेने हैं और सेट x से y में एक फंक्शन डिफाइन करना है और सेट x के दो ऐसे सबसेट्स लेने हैं जिनके लिए ये स्टेटमेंट 2 और 3 ट्रू हों, लेकिन इन स्टेटमेंट्स के दरमियान इक्वालिटी ना आए, बल्कि यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट इंक्लूजन्स हों। आइए अब हम दूसरे एसोसिएटेड सेट फंक्शन f इनवर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। f इनवर्स सेट ऑपरेशंस इंक्लूजन, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स को प्रिजर्व करता है। अगर f सेट x से सेट y में फंक्शन हो और a और b सेट y के सबसेट्स हों तो तब ये स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। f इनवर्स यूनियन को प्रिजर्व करता है, इंटरसेक्शन को प्रिजर्व करता है, सेट डिफरेंस को प्रिजर्व करता है और सेट इंक्लूजन को प्रिजर्व करता है। और अगर हमारे पास इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ y हो तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। आपने इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। चूंकि कोड डोमेन का इनवर्स इमेज डोमेन आ जाती है, दैट इज f इनवर्स ऑफ सेट y इज इक्वल टू सेट x, तो f इनवर्स का सेट डिफरेंस को प्रिजर्व करना हमें ये करोलरी देता है। If f is a function from set x to set y and a is a subset of set y, then f inverse preserves the complement, that is f inverse of complement of a is equal to the complement of f inverse of a। Denumerable and countable sets, ऐसा सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो, मीन्स उस सेट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया जा सके, तो ऐसे सेट को हम डीन्यूमरेबल सेट कहते हैं। और हम ऐसे भी कहते हैं कि सेट की कार्डिनैलिटी अलिफ नल है, जिसे हम अल्फा सबस्क्रिप्ट 0 लिखते हैं।
ऐसा सेट जो फाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल हो उसे हम काउंटेबल सेट कहते हैं, और ऐसा सेट जो ना तो फाइनाइट हो और ना ही डी न्यूमरेबल हो उसे हम नॉन डी न्यूमरेबल या अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फिनिट सेट डी न्यूमरेबल सेट हो। मसलन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 एक नॉन डी न्यूमरेबल या अनकाउंटेबल सेट है, जिसको हम बाद में प्रूव करेंगे।